अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल वेज मिक्स पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार पकोड़ा है व्यूअर्स। ऊपर से क्रंची होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा, और जिस तरह ढाबा स्टाइल में हम लोग इंजॉय करते हैं ना पकोड़ों को, वैसे आप लोग घर बैठे बिठाए इसको इंजॉय करेंगे व्यूअर्स। तो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये देखिएगा, गर्मा गर्म। आप पहले जो पकोड़ा है ना उसका देखें, डिज़ाइन देखें। जिस तरह से मैं मेथड आपको बताऊंगी आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है इसको। तो ऐसे ही पकोड़े आप लोग घर बैठे बिठाए इंजॉय कर सकते हैं। देखिए जी, क्रंची है ना, और अंदर से अब सॉफ्ट देखिएगा कितना है। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म का पकोड़ा, अंदर से सॉफ्ट है और साइडों से क्रंची देखें। ठीक है व्यूअर्स, तो ये कैसे बना है तो चलें स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल मिक्स वेज पकोड़ा के लिए हमें चाहिए यहाँ से 2.5 से 3 कप आप लोग बेसन ले लें। ठीक है जी, छना हुआ अच्छा फाइन बेसन लीजिएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर हम आप देख लें कि 1 टीस्पून जो है भर के मैंने ले लिया जी खुश धनिया पाउडर। अगर आप लोग जैसे हमारे यहाँ जो अगर मुंह में कोई आ जाता है ना धनिए का दाना, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप अगर रगड़ के इस्तेमाल करना है वो भी कर लें, नहीं तो मैं पाउडर इस्तेमाल कर लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर देखें जी, कुटी हुई मिर्च चाहिए मुझे 1.5 टीस्पून ले लिया मैंने यहाँ पे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया, एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया। ठीक व्यूअर्स, यहाँ पर आ जाते हैं जी। ढाबा स्टाइल बनना है, क्रंची बनना है, ज़बरदस्त तरीके के ये बनेंगे जी पकोड़े। यहाँ पर देखें जी, मैंने 1 बाउल फुल जो है ले लिया जी बंद गोभी, इस तरह से काट दी। और ये मैंने अपनी जो बनाई थी हम लोगों ने क्लब सैंडविचेस, उनमें मैंने कटिंग भी आपको सिखाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। यहाँ पे हम लोगों ने जी प्याज काट लिए, ये भी 1 बाउल फुल है। यहाँ पे पालक है, ये भी हमने 1 बाउल फुल चॉप कर लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लोगों ने जी आलू ले लिया, 1 बाउल फुल है, और ये इस तरह चिप्स की फॉर्म में हमने छोटा करके चिप्स की फॉर्म में कट किया। ठीक है जी, चलें जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जितने मसाले हैं वो सारे के सारे हम लोग डाल देंगे जी अपने बाउल में। ठीक है जी, ये लें, बाउल में डाल दिए। अब इसमें डालते जाएंगे जी पानी, और इसको करेंगे जी मिक्स। चलें जी, इसको करते हैं पहले मिक्स। ठीक है, बेसन के अंदर ही। उसके बाद हम इसमें डालते हैं जी पानी, और पानी डालते डालते इसको करेंगे जी मिक्स। ठीक है, अच्छे से ढाबा स्टाइल पकोड़ा है जो हम लोग बड़ा ही इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से मैं आपको बना सकूँ। इसकी अच्छी सी पेस्ट बनाते हैं व्यूअर्स। ठीक है जी, ये देखें, इसमें पानी आपको जितना चाहिए, जितनी पेस्ट मैं बनाऊंगी वो मैं फिर आपको बताती हूँ कितना पानी इसमें यूज हो गया। ठीक है जी, हाँ जी व्यूअर्स, तो ये हमने बनाने हैं ना जी ढाबा स्टाइल, तो इसमें हम लोग ने जी चम्मच इस्तेमाल करने की फॉर्मेलिटी तो देखें जी करनी नहीं। ढाबा स्टाइल है तो उनके स्टाइल से ही बनाएंगे। ये हम लोग ये देखें पोरों की हेल्प से इसको फेंटेंगे इस तरह से। और आपको एक मज़े की ट्रिक बताऊं मैं कि चम्मच से इतना अच्छा बेसन आप जो है वो फेंट नहीं सकते जिस तरह से आप लोग अपने पोरों की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ढाबे में तो जी ऐसे ही बनते हैं, तो बिल्कुल उसी स्टाइल से हम लोग आज आपको सिखाएंगे। देखें इस तरीके से, देख रहे हैं। चलें जी, तो आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, क्योंकि वेजीज भी डालनी है तो वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। रिबन जैसी फ्लोई नहीं, बल्कि रिबन से थोड़ी सी आपने हार्ड ही रखनी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अब इसमें वेजीज डालना। जी सबसे पहले हम लोग डालेंगे जी अपने प्याज। ठीक है जी, डालेंगे जी आलू, डालेंगे जी पालक, डालेंगे जी बंद गोभी, जिसका जी मेन किरदार है इसमें। लजीज किस्म के बनेंगे हमारे पकोड़े, वो भी ढाबा स्टाइल में। ठीक है जी, चलें जी मिक्स करते हैं। अगेन आपको मैंने बताया कि जी फॉर्मेलिटी नहीं करनी आज जी स्पून पकड़ने की, आज सारा काम करेंगे जी हाथ से। एक बार ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये देखें, तो ये थिकनेस देख रहे हैं आप लोग। पानी पानी का बिल्कुल भी नहीं करना, और ना ही रिबन जैसा फ्लोई आपने बैटर रखना है इसका। बेसन का आपने थोड़ा सा हार्ड रखना है, क्योंकि जितनी मैंने ये वेजीज डाले हैं इन्होंने अपना पानी भी छोड़ देना है। ठीक है जी, चलें जी व्यूअर्स, तो अब हम लोगों ने डालने का आपको मैं स्टाइल बता दूं, आप ज़रा एक नज़र देखिए बैटर को। ठीक है जी,
आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 पोरों में भरेंगे जी ये हम लोग इस तरह से बैटर। ठीक है जी। और इसको पुश पता है किस तरह करेंगे, अपने थंब से पुश करेंगे। देखिएगा, इसको ऐसे डाला और ये थंब से पुश किया, दिस वन। कोई आपने ना चम्मच यूज नहीं करना, ये ऐसे पकड़ा, थंब से पुश करें, अपने फिंगर्स में पकड़ें और थंब से पुश करें। दोबारा से ऐसे करें, चम्मच से ऐसा स्टाइल नहीं आएगा व्यूअर्स। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ सेम यही मेथड आपने फॉलो करना है जी। इसको जी हम लोग करते हैं, पलट देते हैं। आप ज़रा इनका स्टाइल चेक कीजिएगा इन पकौड़ों का। चलो जी पक रहे हैं, इनको पकने दें। ये देखिएगा व्यूअर्स अब, ठीक है। बारिश हो रही हो और आप लोग एंजॉय करें अपने घरों में इस तरह के पकोड़े बनाकर, ढाबा स्टाइल पकोड़ा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सेम मेथड ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। रमज़ान में भी यही ऐसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी, बहुत मज़े के बनेंगे। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर करें जितना भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये देख लें आप, ठीक है। इसको मैं पलटा के इस टाइम फ्राई कर रही हूँ, एक अच्छा सा कलर मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत से क्रंची होंगे और अंदर से सॉफ्ट होगा ये पकौड़ा, ठीक है। बहुत ही लजीज किस्म के पकौड़े हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और आप पकौड़ों को भी देखें जी, लग रहे हैं ना जी ढाबा स्टाइल पकौड़ा, ठीक है जी। स्ट्रीट फूड में जिस तरह से आपको मिलते हैं, ठीक है जी, स्टॉल्स वगैरह पे, सेम ऐसे ही है ना जी। और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त। दोबारा से व्यूवर्स देखिएगा इसको, ठीक है। इस तरह से आपने हैंड में लेके थंब की मदद से इसको जो है वो पुश करना है, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको कभी भी ना उससे नहीं आएगी चम्मच वगैरह से, ये आपको हैंड ही से डालने पड़ेंगे इस तरह से। बस इसको इस तरह से पलटाएं और फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, ठीक है व्यूअर्स। कलर चेक करें जी, कितना कोई ज़बरदस्त कलर आया है, ठीक है। चलो जी ये देखें, देख रहे हैं आप लोग कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है। देखें देखें, गर्मा गर्म ज़बरदस्त पकोड़े, ठीक है जी। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी ढाबा स्टाइल मिक्स वेज पकोड़ा आपके सामने हाजिर है। इसको पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय करें, किसी भी केचप के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, जैसे आप लोगों का दिल करे वैसे इसको एंजॉय करिएगा। बहुत ही डिलीशियस किस्म के ये हमारे पास ढाबा स्टाइल वेज मिक्स पकोड़ा है, ठीक है जी। तो इसको ट्राई करना आप लोगों ने मस्ट है। एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।